हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल, है ना। तो आज का लेक्चर हम जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर जो है बिल्कुल फिनिश होने वाला है। काफ़ी दिन से लेके बैठे इस चैप्टर को, है ना। तो आज इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। ठीक है। अब अपन ने क्या क्या चीज़ें कर ली है। अपन ने क्या किया है, सबसे पहले खेत को मतलब कि पूरा सा प्लॉइंग कर दिया। प्लॉइंग का क्या मतलब होता है कि अपन ने वो बैल को यूज़ करके उस ज़मीन को बिल्कुल ही सींच लिया, बिल्कुल ही साफ कर दिया। उसके अंदर छोटी छोटी लाइनें बना दी, जिसकी वजह से अपन जो भी है ना उसको लगातार बराबर अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्टेंस प्रोवाइड कर सके, है ना। उसका न्यूट्रिएंट बाहर आ सके, बार बार जो भी गंदगी वगैरह हो उसको बाहर निकाल सके। प्लोइंग कर दिया। उसके बाद हमने सीड्स को उगाया, सीड्स को बोया, है ना। सीड्स को बोने के बाद में इरिगेशन किया, मतलब पानी डाला। पानी डालने के बाद उसमें मैन्यूअर, न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर की जो भी जरूरत थी वो हमने भर दी, है ना। अब वो अपने आप से न्यूट्रिएंट लेता रहा, अपने आप से बड़ा होता रहा। अपन को कोई खास जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उसको लगातार पानी देना पड़ा। पानी देने के दो मेथड थे, ड्रिप सिस्टम और अपना स्प्रिंकलर। दोनों आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जिसको नहीं आता है वो एक बार जाके लेक्चर देख लो पीछे वाले, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। उसके बाद हमने समझ, अब क्या हुआ, अपना जो क्रॉप है ना वो बड़ा हो गया। अब क्रॉप बड़ा हो गया तो एक टाइम आया जब क्रॉप बिल्कुल बढ़िया से, उससे अच्छे से और मेच्योर टाइप से ग्रो कर चुकी है। अब क्या कर लिया जाता है, उसको पकड़ के काट लिया जाता है। तो जैसे उसको काटते हैं, काट के एक साइड में एक साथ रखने को बोलते हैं हार्वेस्टिंग, है ना। हार्वेस्ट करने के बाद में इन सबको एक साथ ऐसे बांध के स्टॉक एक गुच्छे में बांध के रख लिया जाता है। रखने के बाद में उसको जोर से उठा के जमीन पर पटका जाता है। उसके ऊपर ट्रक के ट्रेन ट्रेन तो नहीं, उसके ऊपर मतलब ट्रैक्टर, बैल वैल सबको चलाया जाता है, जोर जोर से जमीन पर मारा जाता है ना। उसके बाद में मारने पे क्या होता है, उसके अंदर से जो भी गेहूं, जो भी ग्रेन पार्टिकल्स अपन को चाहिए होते हैं वो उस स्टॉक में से अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। उस थ्रेशिंग के बाद में भी छोटे 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 जो उसके कंकड़ होते हैं ना, जो छोटे कंकड़ होते हैं, जो भी छोटी छोटे से क्या उसके ऊपर पत्ते वत्ते जो रह जाते हैं ना, उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं, एक बड़ा सा ऐसा बर्तन लेते हैं। उसके अंदर ऐसा गेहूं वेहूं सारा उठा के उसको जोर जोर से ऊपर नीचे उछाला जाता है। उछालने से क्या होता है कि जो गेहूं होता है, जो ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर वेट होता है, वो हल्का सा भारी होता है, तो वो वापस से वैसा का वैसा नीचे आ जाता है। लेकिन जो अपने उसके पत्ते वत्ते होते हैं, छोटे छोटे ऐसे खराब जो भी चीजें होती है, मिट्टी, धूल मिट्टी वगैरह, उसके अंदर कोई वेट नहीं होता। तो जैसे अपन ऊपर उछालते हैं तो हवा लगातार चलती है, तो उस डस्ट पार्टिकल को एक साइड में ले जाते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल साइड में चला जाता है और गेहूं होता है वो नीचे के नीचे गिर जाता है और अपने पास फिल्टर होके गेहूं मिल जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। ये सब हो जाने के बाद में अब आता है ये जो भी अपन को गेहूं मिला है इतना सारा, उसको बहुत ढंग से बचा के रखना। किन किन चीजों से बचा के रखना होता है अपन को, पहला है अवे फ्रॉम मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब गीलेपन से बहुत दूर रखना पड़ेगा। सेफ फ्रॉम रेन, रेन रेन से संभालना पड़ेगा। प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट एंड बर्ड्स, बर्ड्स से मतलब देखा ही होगा आपने, कभी भी गेहूं वेहूं सिखाया है तो सबसे पहले कबूतर वबूतर आके खा जाते हैं, है ना। उसके अंदर कीड़े वीड़े पड़ जाते हैं, तो इन सब चीजों से बचा के संभाल के रखना पड़ता है। इन एयर टाइट गोडाउन इन प्रॉपर बैग्स फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या करना पड़ता है, एयर टाइट गोडाउन, गोडाउन बिल्कुल बंद, गोडाउन के अंदर एयर टाइट पैकिंग, बोरियों के अंदर पैक वैक करके रख दिया जाता है ना। तो ये सब कहलाता है स्टोरेज करना। समझते हैं क्या चीज है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप प्रोड्यूस हैज टू बी स्टोर्ड, स्टोर का मतलब स्टोर करना, संभाल के रखना, प्रॉपरली रखना चाहिए। केयर मस्ट बी टेकन दैट द ग्रेन्स आर केप्ट अवे फ्रॉम द मॉइस्चर, सेफ फ्रॉम द रेन, प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट और एक इनर टाइट। ये सब चीजें स्टोरेज के टाइम पे ध्यान रखनी चाहिए। द फ्रेश क्रॉप प्रोड्यूस हैज अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। नया नया जो क्रॉप होता है तो उसके अंदर बहुत मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर कैसे आ जाता है कि जो अपन इरिगेशन वगैरह करते हैं तो पानी लगातार खींचता रहता है, तो वो अपने अंदर से जो है ना, बाहर से दिखे ना दिखे लेकिन अंदर से तो बहुत पानी है ना उसके अंदर, कि लगातार न्यूट्रिएंट पानी वानी सब खींच ही रहा है 5-6 महीने से। क्रॉप तो तभी बड़ा हुआ है, उसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट, जो बहुत सारा मॉइस्चर होता है ना, तो उस मॉइस्चर को साफ करने के लिए उसको धूप में रखना पड़ता है, उसको सुखाना पड़ता है ना। तो सबसे पहले दिस मॉइस्चर कंटेंट हैज टू बी रिड्यूस्ड बाय ड्राइंग, उसको सुखाने से इस मॉइस्चर कंटेंट को कम कर दिया जाता है। ड्राइंग while reducing the moisture content also protects the freshly harvested
ग्रेन्स फ्रॉम द अटैक बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो जो भी गीली जगह होती है ना वहां पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो पेस्ट वगैरह जो कीड़े वगैरह होते हैं जो फंगस वगैरह होते हैं ना ये ऐसी जगह को प्रिफर करते हैं जाना और रहना जो कि बहुत गीली हो, है ना। फंगस वगैरह तो आप जानते हो ऐसे गीली जगहों पे बहुत आता रहता है ना। तो सुखाने से क्या एक और क्या प्रॉफिट होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना ये खाने पे ग्रेन्स पे या फिर अपने गेहूं वगैरह है ना जो उसके ऊपर नहीं आके रह पाते हैं, है ना, क्योंकि उनको तो मॉइस्चर चाहिए, उनको तो गीलापन चाहिए, लेकिन इनको तो सुखा दिया गया है ना तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ पाते। द स्पॉइलेज ऑफ ग्रेन्स इज प्रिवेंटेड। स्पॉइलेज का मतलब होता है सड़ना, बचाना, है ना, मतलब खराब होने से बचा लिया जाता है। कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो आ नहीं पा रहे तो पेस्ट वेस्ट नहीं आएंगे, फंगस वंगस नहीं आएगा तो वो सड़ेगा नहीं। In addition, stored products are to be protected from damage by rats and insect। अब खाने को उनसे तो बचा लिया, पेस्ट वेस्ट तो नहीं आएंगे क्योंकि सुखा दिया है उसको, लेकिन जो अपने क्या चूहे वगैरह होते हैं, इंसेक्ट वगैरह होते हैं, अब इनको तो रोक नहीं सकते ना, सुखाने से तो उसको क्या फर्क पड़ता है रैट को, रैट तो सूखी चीजें ही खाता है। तो इनसे बचाने के लिए भी उनको बिल्कुल स्टोर करके रखते हैं, ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे चूहे वगैरह नहीं हो, इंसेक्ट्स वगैरह नहीं हो। In our country, damage by such organism is high as 25% of the crop produce। अपनी कंट्री के अंदर ये जो परसेंट है ना जिसमें चूहे इंसेक्ट्स ये सब खराब कर देते हैं, तो जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 25%, मतलब उसका 1/4 पार्ट जो है वो खराब हो जाता है अपने इंडिया के अंदर, जितना भी अपन क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं ना। इसी चीज के लिए मैनेजमेंट की बहुत जरूरत पड़ती है। दिस देयरफॉर मेक्स द proper storage of our food material a great necessity। इस चीज की वजह से, क्योंकि अपने इंडिया के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 25% जो होता है ना वो सड़ के खराब हो जाता है, सड़ के खराब हो जाता है या इंसेक्ट खा जाते हैं या उसको रैट लेके चले जाते हैं, इन सब चीजों की वजह से। तो इसी चीज से बचाने के लिए एक प्रॉपर स्टोरेज का तरीका अपनी कंट्री को मिलना चाहिए। In our countries, farmers store the food grains in the jute bags or metallic storage bins। Large scale storage or grain is done in silos and granaries। फिगर 1.12। देखो आज के टाइम पे क्या करते हैं अपनी जो कंट्री के जो भी फार्मर्स होते हैं ना, ये जूट बैग्स, जूट भी एक तरीके की क्रॉप होती है ना, तो उसके जो बैग होते हैं ना उसके अंदर पैक कर देते हैं, या फिर मेटालिक स्टोरेज बिन, जो मेटल के स्टोरेज बिन्स होते हैं ना जिसके अंदर जो प्रोटीन वगैरह जो चूहे वगैरह घुस नहीं पाए, है ना, ऐसे चीजों में रख दिए जाते हैं। जो लार्ज स्केल जो होता है ना, जो कि बहुत बड़े खेत वाले जिनके पास पता नहीं से क्विंटल ही क्विंटल, बहुत सारे क्विंटल ऐसे वो पड़ा है, ठीक है, गेहूं पड़ा है, वो स्टोर कैसे करेंगे? वो कैसे स्टोर करते हैं? दो चीजें, सिलोस और ग्रेनरीज। चलो फोटो दिखाता हूँ वरना समझ नहीं पाओगे आप। 0.19 किधर है? तो 1.18 है, कहाँ दे रखा है 1.19? पता नहीं, इन्होंने लिख तो रखा है कि 1.19 और 1.20 में, लेकिन इस बुक में तो कहीं पे भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कल के दिन मैं आपको ना फोटोज ला के समझा दूंगा कि ये सिलोस और ग्रेनरीज क्या होती है ना। तो ऐसा ही कुछ बहुत बड़ा सा सिस्टम होता है जिसके अंदर इन क्रॉप्स को या ग्रेन्स को स्टोर करके रख दिया जाता है, तो वो कहलाते हैं सिलोस और ग्रेनरीज। क्या होता है मैं कल के दिन आपको नेट से फोटो डाउनलोड करके उस पर लगा के दिखा दूंगा ना, जैसे मैंने आपको स्प्रिंकलर और है ना ड्रॉप सिस्टम वगैरह समझाया था वैसा का वैसा ना। तो इसी के साथ कांग्रेट्स, अपना चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, इतना लंबा सा चैप्टर हमने खत्म कर दिया है। इसके बाद के चैप्टर बहुत प्यारे प्यारे, बहुत मस्त मस्त चैप्टर है, वो अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। अब इसके बचे हैं क्वेश्चन आंसर, चलो थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स तो कर ही लेते हैं। अब इन्होंने तो लिस्ट दे रखी है, इसके अंदर से ना जो जो सही से वर्ड जच रहे हो सेंटेंस के हिसाब से उसको फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। सबसे पहला है द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। बताओ बताओ। जो सेम काइंड ऑफ प्लांट, देखो बहुत सारे सेम काइंड ऑफ प्लांट, देखो मैं क्या बताया था आपको, एक डिफरेंस बताया था कि जब किसी एक चीज को जैसे कि एक अपना मनी प्लांट उग रहा है ना, एक ये है गमला, है गमला, ठीक है,
इस गमले के ऊपर डंडी है और अपना मनी प्लांट ऐसे उगता जा रहा है। तो एक ही एक मनी प्लांट, अपने घर के अंदर मनी प्लांट वगैरह रखते तो एक मनी प्लांट होता है, एक रोज होता है, दो रोज होता है। तो जब ये से सिंगल वगैरह में हो ना, ऐसे एक या दो दो तीन तीन ही होते हैं ना, तो उनको प्लांट बोलते हैं। लेकिन जब एक ही चीज को बहुत सारे एक साथ में एक पूरी फील्ड के अंदर एक ही चीज को उगाया जाए तो उसको क्या कह दिया जाता है बाद में? क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? CROP, क्रॉप कहते हैं। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। इन सब में देख के बताओ कि क्रॉप को ग्रो करने से पहले सॉइल का क्या होना चाहिए? सॉइल फ्लोट होनी चाहिए। फ्लोट का मतलब होता है बहना। क्या सॉइल बहेगी तो क्रॉप बनेगा? नहीं ना। इसके बाद वाटर, सॉइल को वाटर चाहिए, मतलब चाहिए वाटर, लेकिन क्रॉप उगाने से पहले थोड़ी चाहिए। न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, लेकिन क्रॉप उगाने से पहले क्या करनी पड़ेगी? सॉइल को प्रिपरेट करना, प्रिपरेशन देना पड़ेगा, प्लॉइंग वगैरह से, लेवलिंग वगैरह से, है ना। तो क्या करना पड़ेगा? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। ठीक है, क्या? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ना। इसके बाद आता है डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। डैमेज सीड्स क्या करेंगे? क्या वो फ्लो करेंगे? क्या वाटर, वाटर कैसे कर सकता है कोई चीज वाटर के ऊपर वाटर करेगा? ऐसा लग रहा है आपको? नहीं ना। क्रॉप तो हो चुका है, प्रिपरेशन भी हो चुका है, तो न्यूट्रिएंट्स, डैमेज सीड्स के अंदर क्या होंगे? न्यूट्रिएंट पानी पे बहेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। क्या होंगे? फ्लोट करेंगे। फ्लोट का मतलब, अब पानी पे कोई चीज क्या ही कर सकती है? पानी के ऊपर कोई चीज बह ही सकती है? बैठ तो सकते नहीं हो, पानी के ऊपर डूब जाओगे, उसके ऊपर बहना ही पड़ेगा। तो क्या डैमेज सीड्स क्या होते? पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं, उग नहीं पाते ना जमीन के अंदर, तो बाहर निकल के पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं। ठीक है, अब आगे का लाइन है, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश अर्थ फ्रॉम द सॉइल आर असेंशियल। देखो क्या ही बच गया है, फ्लोट हो चुका है, क्रॉप हो चुका है, प्रिपरेशन हो चुका है, दो चीजें बची। अब इसमें बोल रहा है कि किसी क्रॉप को बचाने के लिए, किसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए सनलाइट के साथ में क्या क्या चीज चाहिए? एक तो वाटर चाहिए और एक न्यूट्रिएंट चाहिए। वाटर और दूसरा क्या? न्यूट्रिएंट। दो ही चीजें तो सॉइल से लेता है प्लांट बढ़ने के लिए, और दोनों कौन देता है? किसान ही तो देता है। किसान सॉइल को मैन्योर देता है न्यूट्रिएंट के लिए, और इरिगेशन करता है पानी के लिए, जो कि वो सॉइल से खींच लेती है प्लांट। क्या क्या चीजें? सनलाइट के अलावा वाटर चाहिए और न्यूट्रिएंट चाहिए सॉइल से इसेंशियली, मतलब एसेंशियल का मतलब बहुत जरूरी तौर से, है ना। इसके आगे मैच द फॉलोइंग्स और ये सब अपन कल के लेक्चर में, 2-3 लेक्चर में अपन ये क्वेश्चन आंसर भी करके चैप्टर खत्म कर देंगे ना। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।